मुजफ्फरपुर में पहुंचे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सच्चे ए टू जेड पार्टी हम हैं। राजद मुसलमान को गुमराह करने वाली दल, इस चुनाव में हमने प्रमाण भी दिया है। आरजेडी सिर्फ ठगी करने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठगने का काम किया। जिसने लालू राज बनाया उसको ही दरकिनार कर दिया। जो खुद को मुस्लिम समुदाय के सच्चे हितैषी बनने का दावा करते हैं, वह आरजेडी कोई नहीं बल्कि ठग हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज प्रत्याशी तरुल ईमान ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में पहुंची पार्टी के सभी प्रमुख लोगों से बातचीत करने के दौरान बात कही है। इस दौरान में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में अब आरजेडी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आजादी के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी खैरात और जागीर समझने वाली कांग्रेस पार्टी और राजद से मुस्लिम समाज के लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। बिहार में जो लोग खुद को ए टू जेड वाली दल होने का दावा करते हैं, वह और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा ठग है और बीजेपी, कांग्रेस और राजद के सिक्के के दो पहलू हैं। विधानसभा चुनाव में हमारी बड़ी धमक ने साबित कर दिया है कि अब बिहार के मुसलमान समुदाय के लोग भी एआईएमआईएम के साथ आ रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम सच्चे ए टू जेड वाले दल हैं और इसको लोकसभा के चुनाव में साबित भी किया है। बिहार की 8 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 4 सीटें मुस्लिम समुदाय को, जबकि 4 सीटें पर दूसरे समुदाय के लोगों को टिकट देकर हमारे ऊपर लगने वाले बीजेपी की बी टीम को प्रमाणित भी कर दी है। इसके साथ ही कहा है कि जो खुद को मुस्लिम समाज की बात कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को महज 2 टिकट क्यों दिया, जबकि खुद को इस समुदाय का ठेकेदार समझते हैं। इस दौरान में बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से बहुत पुरानी है और हम आज भी जारी रखेंगे। उसके बाजू को मजबूत कीजिए। जहां तक मामला है इस लोकसभा क्षेत्र का, तो बीजेपी ने तो तमाशा किया है, मोदी जी ने जो पूरे देश को कंगाल कर दिया है, ये सब उससे अवगत है। इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और धार्मिक उन्माद की राजनीति उनकी अब समाप्त हुआ चाहती है। दूसरी तरफ लोग आशा की नजर से इंडिया वालों को देख रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस का जो पुराना भी चाल चरित्र चेहरा रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। वो न अपने आप को पूरा सेकुलर कह पाते हैं, न कॉमनल होने की हिम्मत वो करा पाते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है, ये वही उम्मीदवार है जो पिछले 10 सालों से मोदी के नफरत के एजेंडे पे काम करता रहा है और उसके धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो शब्द हैं वो सबके कानों में गूंज रहे हैं। और खासकर यहाँ का जो दलित समाज है, सेकुलर समाज है और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उससे बड़ा मर्माहत थे यहाँ के कि यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जो दोनों तरफ बीजेपी है। यहाँ बीजेपी के अलावा कोई सेकुलर कैंडिडेट नहीं था। यही वजह है कि एआईएमआईएम को फैसला लेना पड़ा कि मुजफ्फरपुर में आम जनों का, जो सेकुलर लोग हैं, जो लोग शांत प्रिय लोग हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का वोट कहाँ जाएगा। हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है। अजय जी निषाद जी जो हैं, जो पिछले दिनों में यहाँ पर एमपी रहे पिछले 10 सालों से, भाजपा के तमाम तर घिनौने एजेंडे को, समाज को बिगाड़ने वाले एजेंडों को, मंदिर मस्जिद के झगड़ों को जो हवा देते रहे, उनके वो शब्द कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं, हमारे धार्मिक संस्थाओं को उसने कहा कि ये आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है। ऐसा आदमी जिसके हृदय में दलितों, अकलियतों और मुसलमानों के लिए इतनी दुश्मनी छुपी हुई हो, वो आदमी लोकतंत्र में जाकर इस समुदाय के हितों की बात कैसे कर सकता है। इसलिए उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करना आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हम उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यहाँ आए हैं और लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस भी अपनी पुरानी चाल पर उतर आई है। लगता है इन लोगों ने अपने टिकट का सौदा किया होगा एक ऐसे आदमी को जिन्होंने कांग्रेस के जाहिरी तौर पर जो उनका अपना एक एजेंडा है कि साहब हम सेकुलर हैं। तो अगर आप सेकुलर हैं तो ऐसे आदमी को, जिसने मुसलमानों को गालियां दी हैं, कोरोना काल में इतनी भद्दी भद्दी जुमले बोले हैं, आपने उसे हम पर क्यों थोपने का काम किया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस खुद दूसरों को बीजेपी का बी टीम कहती है। अब कांग्रेस खुद जवाब दे कि बीजेपी में 10 साल रहे हुए माइनॉरिटी को गाली देने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आदमी को टिकट क्यों दिया है। इसी वजह से हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता